अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक बहुत ही मुनफरिद मालूमाती वीडियो के साथ। आज का जो हमारा मौजू है वो हमारी खुराक से रिलेटेड होगा, यानी कि हम आपको अपनी रोजमर्रा की खुराक एक ऐसा पहलू बताएंगे कि जिस पर हर इंसान को मालूमात लेना जरूरी है, और अगर ये मालूमात उसके पास नहीं होगी तो वो काफी तरीकों से अपनी सेहत के बारे में नुकसान उठा सकता है। आज हम बात करेंगे मुर्गी के गोश्त की, यानी चिकन की। हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में दो किस्म के मुर्गी के गोश्त इस वक्त मार्केट में पाए जाते हैं। एक तो वो है जिसे हम देसी मुर्ग कहते हैं, जो कि बज़ाहिर थोड़ा सा महंगा है और उस तक आम इंसानों खुसूसन गरीब लोगों की इतनी रसाई नहीं देखी जाती। और दूसरी तरफ ब्रॉयलर चिकन है, जो कि ज्यादा तादाद में मार्केट में अवेलेबल भी है और अक्सर लोग इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं क्योंकि लोग इसे अफोर्ड ज्यादा कर सकते हैं। इन दोनों के अपने अपनी खुसूसियात हैं, लेकिन हम आज आपको एक ऐसा कंपैरेटिव एनालिसिस करके बताएंगे जिसके बाद आप इस बात पर कन्विंस हो जाएंगे कि ये ब्रॉयलर चिकन्स, जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग पड़े हैं, ये इतनी ज्यादा सेहतमंद चीज नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। जी हाँ, ये बात मानने की है कि ये ब्रॉयलर चिकन सस्ता है, पकाने में इसको आसानी होती है और ये थोड़ा सा जायकेमंद भी है, लेकिन अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को स्टडी करें तो हमें काफी सारी चीजें ऐसी पता लगती हैं कि जिसके बाद हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि क्या हमें वाकई रोजमर्रा की जिंदगी में ब्रॉयलर चिकन का इस्तेमाल इतना ज्यादा करना चाहिए या नहीं। तो ख़वातीन और हज़रात, इस ब्रॉयलर चिकन की अफजाइश पे अगर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि ये एक फार्मी चूजा सिर्फ 1.5-2 माह में मुकम्मल मुर्गी के साइज का हो जाता है। आखिर क्यों? बल्कि देसी चूजा तो 6 माह में मुर्गी जैसा होता है, बल्कि मुर्गी तो वो साल में बनता है। इस फार्मी चूजे को जो गजा दी जाती है उसमें ऐसे हार्मोन्स, स्टीरॉइड्स और केमिकल डाले जाते हैं जो उनकी अफजाइश को गैर फितरी तौर पर बढ़ा देते हैं। इसके अलावा इनकी फीड में मुख्तलिफ जानवरों का जो मुज़ब्बा खानों से मिल जाता है, जानवरों की आलाइश, मुर्दार जानवरों का गोश्त इस फीड में शामिल किया जाता है। कुछ अरसा कबल एक निजी टीवी चैनल ने लाहौर के मुज़ब्बा खानों पर एक दस्तावेजी फिल्म पेश की थी जिसमें उन फार्मी मुर्गियों के खुराक के बारे में भी दिखाया गया था। इस खुराक का बेशतर हिस्सा खून, आंतें और दीगर फजला पर मुश्तमिल होता है। ये फीड खाकर ये नौमौलूद चूजे 6 से 8 हफ्तों में हमारे पेट में पहुंचने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि ये चूजे बड़े होने के बावजूद भागने से, उड़ने से कासिर होते हैं क्योंकि इनका जिस्म फूला और सूजा हुआ होता है, जो कि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करके होता है। इस तरह के स्टीरॉइड्स बॉडी बिल्डर और पहलवान इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आखिरी उम्र बिस्तर पर गुजरती है। इस फार्मी मुर्गी के मुकाबले में देसी चूजा, जो कि 6 से 8 महीनों तक चूजा ही रहता है, को पकड़ना चाहें तो बड़े आदमी को भी दांतों पसीना आ जाता है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो फार्मी मुर्गी को एक बच्चा भी आसानी से पकड़ लेता है क्योंकि उसके अंदर इतनी जान नहीं होती, और चूंकि वो स्टीरॉइड्स की वजह से फला फूला होता है, उसकी असल जो ताकत है वो उसमें जाहिर नहीं होती। ये फार्मी चिकन हमारे मुआशरे में हाई प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल फ्री गोश्त के नाम से रिवाज पाया गया है। हत्ता कि डॉक्टर हजरात भी सारे गोश्त बंद करके फार्मी चिकन ही तजवीज करते हैं, जो कि खुद बीमारियों की वजह है। आइए अब इस हाई प्रोटीन वाले सफेद गोश्त के नुकसानात देखते हैं। नंबर 1, मोटापा, जिस्म पर चर्बी, खास तौर पर गुर्दों और जिगर पर। नंबर 2, जोड़ों का दर्द, खास तौर पर हड्डियों का भरभरा हो जाना। नंबर 3, बच्चे बच्चियों में जल्द बलूगत के आसार। नंबर 4, स्टीरॉइड्स, मुर्गियों का गोश्त खाने की वजह से जिस्म का मुदाफियाती निजाम का शदीद कमजोर पड़ जाना, जिसकी वजह से आए दिन बीमार रहना। नंबर 5, मर्दों में कमजोरी और खवातीन में अय्याम की बाकायदगी की शिकायत। ये चंद चीदा चीदा नुकसानात हैं जो किसी में जल्द और किसी में कुछ अरसे बाद जाहिर होते हैं। जबान का जायका और जल्द पक जाने की सहूलत इसके नुकसानात के मुकाबले में बहुत ही हकीर फायदा है। हम जानते हैं कि जैसी गजा हम खाते हैं
वैसी ही हमारी सेहत भी हो जाती है। इसलिए ग़िज़ा में गोश्त के अलावा इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी हमें इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे कि बीफ, मटन और दीगर सब्जियां वगैरह। अब जरा नजर दौड़ाते हैं इसके अल्टरनेटिव्स पर। ख़वातीनो हज़रात, बीफ और मटन की कीमत ज्यादा होने की वजह से इसका नेमुल बदल यानी मुर्गी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। लेकिन अमरीकी माहिरीन सेहत का कहना है कि बाजार में दस्तयाब मुर्गी का गोश्त बहुत सी बीमारियों का बायस बन सकता है और इसमें तरह तरह के जरासीम मौजूद हैं। साल्मोनेला एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मुतअद्दिद जगहों पर दस्तयाब मुर्गी के गोश्त में पाया गया है। ये बैक्टीरिया सारे जिस्म पर खतरनाक सोजिश पैदा करता है। इससे बचने के लिए गोश्त को बुलंद दर्जा हरारत पर पकाना बहुत जरूरी है। मुर्गी के गोश्त में साल्मोनेला से भी खतरनाक एस्चेरिचिया कोलाई, जिसे ई कोलाई भी कहा जाता है, ये बकसरत पाया गया है। इसकी वजह से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो सकता है। मुर्गियों की खुराक में खतरनाक धात आर्सेनिक इस्तेमाल की जाती है ताकि गोश्त का वजन बढ़ाया जा सके। ये धात जानलेवा भी हो सकती है और बहुत सी बीमारियों का मौजब भी है। मुर्गियों की खुराक में एंटीबायोटिक अज्जा का भारी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी वजह से उनका गोश्त खाने वालों को एंटीबायोटिक अद्वियात का असर नहीं मिलता। चिकन नगेट्स में चर्बी और जिल्द और अंदरूनी आज़ा में पाई जाने वाली खून की नालियों का इंकशाफ हुआ है। इनको खाने से खून की बीमारियां यानी कि अनीमिया, ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया जैसे मर्ज और जिस्म की रगें फूलने का मसला पेश आ सकता है। चिकन के गोश्त के बारे में अगर ये कहा जाए तो ये गलत ना होगा कि पाकिस्तान में इसे सबसे ज्यादा खाया जाता है, मगर आप इसे पकाने से पहले ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जो फूड पॉइजनिंग का बायस बन सकती है। जी हाँ, इससे बहुत गौर से सुन लीजिए और इसके बचाव के लिए तमाम तदाबीर इस्तेमाल कीजिए। खुसूसन चिकन के मामले में बहुत ज्यादा एहतियात कीजिए। अंडे, कच्चा दूध, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां और चिकन ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनमें बैक्टीरिया की नशोनुमा का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अगरचे ये खाने के लिए महफूज होती हैं, मगर चिकन के हवाले से ज्यादा एहतियात करना बहुत जरूरी है। एक और बहुत अहम पहलू जो कि हमारे सामने आया है वो मुर्गी के गोश्त पर सफेद लकीरों की वजह से उनका मजीद हमारे लिए नुकसानदेह होना है। क्या आपने कभी मुर्गी के गोश्त पर पुरस्रार लकीरें देखी हैं? ये मुर्गी के गोश्त पर पहले की निस्बत ज्यादा नुमाया होती हैं, ताहम ये सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं, लेकिन इन लकीरों का गोश्त के मयार पर गहरा असर पड़ता है। अब हम आपको इन लकीरों के नुमाया होने की असल वजह बताएंगे, जिससे यकीनन आप पहले से लाइल्म होंगे, लेकिन हमारी वीडियो से आपको ये मालूमात भी मिल जाएगी। नेशनल जिकल काउंसिल ने इस मामले की तहकीकात की, जिनके बाद कुछ वजूहात सामने आई। सफेद लकीरों के बायस मुर्गी के गोश्त का जायका तब्दील हो जाता है और चर्बी के बायस बनने वाली इन लकीरों के नतीजे में गोश्त सख्त हो जाता है। इन लकीरों की वजह से गोश्त का मयार खराब हो जाता है और इसमें ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। इनकी असल वजह अब तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इसी मुर्गी की नशोनुमा में खराबी इन लकीरों की वजह से होती है। ये सफेद लकीरें सेहत पर मनफी असरात इतनी ज्यादा नहीं डालती, मगर गोश्त सख्त हो जाने की सूरत में इसे खाने में दिक्कत जरूर महसूस होती है। ख़वातीनो हज़रात, हमने आपको आज आपकी खुराक के बारे में कुछ ऐसी मालूमात दी जिसके अंदर हमने आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिया चिकन के बारे में, और मजीद चिकन की दो अकसाम आपको बताई, जिसमें एक ब्रॉयलर और दूसरी देसी चिकन है। अब हमारी मालूमात की रोशनी में आप बेहतर तरीके से ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपने अपनी रोजमर्रा की जो खुराक है उसको कैसे मैनेज करना है। आपको हमने नुकसानात और फवायद दोनों किस्म की अकसाम के बारे में बता दिए हैं, इसीलिए उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होगी। और आइंदा भी अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी इसी तरह से मालूमात के जरिए रहनुमाई करते रहें आपकी जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं के बारे में, तो प्लीज अपनी स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए और रोज बाकायदगी से हमारी वीडियोस के साथ, हमारे चैनल के साथ राब्ते में रहिए। बहुत शुक्रिया।